देश की में आज का शब्द भी है इंतकाम। वो इंतकाम जिसकी आग तेहरान से तेल अवीव तक पहुंच रही है। फतह, सिजिल, खैबर शिकन, खुर्रम शहर जैसी ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के कोने कोने में आग बरसा रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को इजराइल के रक्षा कवच के कमजोर होने का डर सता रहा है। एक अमेरिकी रिपोर्ट है कि अब इजराइल के पास सिर्फ 10 से 12 दिन की मिसाइल पावर ही बाकी है। एरो और आयरन डोम की बैटरी तो और भी तेजी से खत्म हो रही है। पहली बार इजराइल का रक्षा कवच इतना कमजोर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये कि ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने क्या इजराइल फंस गया है? तेल अवीव से हाइफा तक आग का तूफान है। आसमान में धमाके और जमीन पर तबाही। पहली बार ईरान की फतह मिसाइल इजराइल पर कहर बनकर बरसी। ईरान का दावा है कि एक रात में इजराइल पर कम से कम 25 हाइपरसोनिक हमले हुए। फतह के साथ सिजिल, खैबर शिकन, खुर्रम शहर जैसी फारसी आग इजराइल पर कहर बनकर बरसी है। क्या पहली बार फारसी मिसाइलों के प्रहार से अपने ही जाल में फंस गया है इजराइल? इजराइल का कर आयरन डोम फेल हो गया। तेहरान से उड़ी मिसाइलें और सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव की छाती पर बरसी। बीती रात यानी 18 जून 2025 को रात 12:05 से ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन की 11वीं लहर शुरू की। हम IRGC एरोस्पेस फोर्स के समर्पित कमांडरों और सेनानियों को गौरवपूर्ण ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 11वीं लहर के लिए बधाई देते हैं, जिसे फतह 1 मिसाइलों ने ज़ायोनी हवा रक्षा की हवा निकाल दी है। ये यहूदी के अंत की शुरुआत है। अब हर हमले के साथ वहां डर बढ़ेगा। इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, अशदोद और समारिया जैसे 10 से ज्यादा शहर और बेन गुरियन एयरपोर्ट धुएं और आग की चपेट में आ गए। आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया। सिर्फ 30% मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर पाया। ये कोई सामान्य मिसाइल हमला नहीं था। ये युद्ध की वो लहर है जिसमें फारसी विज्ञान, सटीकता और क्रूरता एक साथ सामने आई है और इजराइल को संभलने का
वक्त तक नहीं मिला। बीती रात खामेनेई ने जो कहा वो कर दिया। ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा जो उस पर कुछ भी थोपने का इरादा रखता है। ईरानी राष्ट्र और उसके सशस्त्र बलों ने इस दुष्ट दुश्मन को जो सजा दी है, जो सजा दे रहे हैं और देने की योजना बना रहे हैं, वो एक कठोर सजा है जिसने दुश्मन को कमजोर कर दिया है। उन लोगों को धमकाओ जो तुम्हारी धमकियों से डरते हैं। ईरानी राष्ट्र ने साबित कर दिया है कि वो धमकियों के सामने नहीं डरेगा। इजराइल पर फतह, सिजिल, खैबर शिकन और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलों से प्रहार से पहले ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का ये रिकॉर्डेड भाषण टेलीकास्ट किया गया। इस भाषण में खामेनेई ने बार बार कहा कि ईरान को झुकाने की कोशिश करने वाली किसी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। इजराइल पर ईरान के हमले के तुरंत बाद इजराइल ने खामेनेई के खात्मे के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। खामेनेई के सभी संभावित ठिकानों पर बमबारी की। दावा किया कि तेहरान के लिविजन में खामेनेई एक बंकर में छिपे थे और उनके बंकर के पास मिसाइल गिरी। लेकिन ये हमले खामेनेई को डरा नहीं पाए क्योंकि खामेनेई को अपनी मिसाइल शक्ति पर पूरा भरोसा है। ईरान की इसी मिसाइल शक्ति ने तेल अवीव की सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया। हाइफा में एयर डिफेंस नाकाम हो गया। अशदोद में जबरदस्त तबाही मच गई। साफेद में सीरियल विस्फोट हुए। इलाक में इजरायली कवच तबाह हो गया। हवाई सुरक्षा तंत्र के मामले में पूरी दुनिया में इजराइल का डंका बजता है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने बीती रात नेतन्याहू और उनकी सेना के इसी अभेद सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया और फिर बाकायदा इसका ऐलान भी किया। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें कयामत की रफ्तार से इजराइल की जमीन पर गिर रही हैं और कोहराम मचा रही हैं। ईरान की मिसाइलों में कितनी ताकत है, ईरान की कौन कौन सी मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम, एरो और थर्ड जैसे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रही हैं, ये समझने से पहले ईरान की मिसाइल शक्ति का वो सबसे नया वीडियो देखिए जिसे खुद ईरानी सेना ने जारी किया है। इजराइल के पास लंबी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 6500 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइलें 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक और परमाणु हथियार ले जा सकती हैं, लेकिन इजराइल के पास अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और इसी हथियार के दम पर ईरान ने युद्ध के 5वें और 6वें दिन बढ़त हासिल कर ली है।
ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, लेकिन जमीन तक फतह, सिजिल, खैबर शिकन और खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइल ही पहुंच पाए। इसलिए अब नेतन्याहू को भी ईरान की इन मिसाइलों से डर लग रहा है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें कयामत की रफ्तार से इजराइल की जमीन पर गिर रही हैं और कोहराम मचा रही हैं। ईरान की मिसाइलों में कितनी ताकत है, ईरान की कौन कौन सी मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम, एरो और थर्ड जैसे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रही हैं, ये समझने से पहले ईरान की मिसाइल शक्ति का वो सबसे नया वीडियो देखिए, जिसे खुद ईरानी सेना ने जारी किया है। इजराइल के पास लंबी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 6500 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइलें 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक और परमाणु हथियार ले जा सकती हैं, लेकिन इजराइल के पास अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। और इसी हथियार के दम पर ईरान ने युद्ध के 5वें और 6वें दिन बढ़त हासिल कर ली है। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, लेकिन जमीन तक फतह, सिजिल, खैबर शिकन और खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइल भी पहुंच पाई। इसलिए अब नेतन्याहू को भी ईरान की इन मिसाइलों से डर लग रहा है। फतह 1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हाइपरसोनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है। इसे तेहरान से तेल अवीव तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट का समय लगता है, क्योंकि इसकी रफ्तार 13 से 15 मैग यानी करीब 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। फतह मिसाइल को नेविगेशन के लिए किसी जीपीएस की जरूरत नहीं है। इसकी बड़ी विशेषता है कि ये वायुमंडल के अंदर और बाहर पैंतरेबाजी कर सकती है, जिससे इसे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचना आसान होता है। इसे इजराइल के आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना बेहद मुश्किल है। फतह का अर्थ होता है जीत हासिल करने वाला या विजेता। इस बैलिस्टिक मिसाइल पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का नाम भी लिखा होता है। ईरान का दावा है कि वो हाइपरसोनिक तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश है। ईरान से पहले सिर्फ 3 देशों के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक में महारत है, और ये 3 देश हैं रूस, चीन और भारत। ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है, लेकिन फतह 1 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है। लेकिन नेतन्याहू इससे भी बड़ी मुसीबत फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन फतह 2 है। फतह 2 फतह 1 का उन्नत संस्करण है। इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक है, जो इसे और ज्यादा घातक बना देती है। इसके अलावा ईरान के पास खुर्रम शहर 4 जैसी
लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल के किसी भी कोने को निशाना बनाने में सक्षम है। खुर्रम शहर 4 मल्टीपल वॉरहेड वाली MARV तकनीक यानी मैन्यूवरेबल री-एंट्री व्हीकल पर आधारित मिसाइल है जो टारगेट तक पहुंचने से पहले पैंतरेबाजी करके किसी भी रडार को चकमा दे सकती है। फतह की तरह यह मिसाइल भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। ईरान की इमाद और कत्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी इजराइल पर बारूद बरसा रही हैं। सिजिल इजराइल की सबसे खतरनाक और आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इसके वॉरहेड की क्षमता 1,000 किलोग्राम की है, यानी एक साथ इतना विस्फोटक ले जाती है जो बड़ी से बड़ी इमारत और उसके आसपास सब कुछ तबाह कर देती है। सिजिल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है।